पहला श्लोक ले लीजिए। मंगलाचरण है, नीच शतक का भर्तृहरि की लिखी हुई रचना है और 3 शतकों में एक प्रधान शतक है नीच शतक। बोले दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, दिक्कालाद्यन अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। अनुष्टुप छंद है इस मंगलाचरण में। दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे। इन्होंने कहा ऐसे तेजसे, तेजस शब्द है चतुर्थी एक वचन में बनेगा तेजसे, शांत शब्द है चतुर्थी एक वचन में बनेगा शांताय। याद करिए नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम्ब खट योगात के योग में चतुर्थी लगती है। यहाँ नमः शांताय तेजसे चौथी लाइन पकड़ लेना। नमः शब्द है इसलिए जितने भी पद हैं सब में चतुर्थी लगी है। ठीक हो गया। नमः शांताय तेजसे, शांताय नमः, उस शांति मूर्ति को नमस्कार है। ऐसे तेजस को, ऐसे तेजस स्वरूप को, ऐसे ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार है। ज्योति किसमें होगा? प्रकाश किसमें होगा? ब्रह्म में ही। क्योंकि इन्होंने कहा ऐसे शांत स्वरूप तेजस स्वरूप स्व अनुभूति एक मानाय, जो अनुभूति मात्र से, अनुभव मात्र से जिसको जाना जा सकता है, जहाँ तक पहुँचा जा सकता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। जो तेजस स्वरूप है उसको नमस्कार है। जो शांत स्वरूप है, शांताय माने शांत स्वरूप है, तेजसे माने जो तेजस स्वरूप है, ज्योतिमय स्वरूप है। और स्व अनुभूति, स्वानुभूति का माना है। तीसरी लाइन देखा, स्व अनुभूति। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म को जान लिए तो आप भी जान जाओगे, नहीं। आपको ब्रह्म को जानना है तो आप अपनी अनुभूति से ब्रह्म को जानेंगे, दूसरे की अनुभूति से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। जैसे आप रसगुल्ला खा रहे हो तो रसगुल्ला का रस आप ही बता पाएंगे अच्छे से। और हम रसगुल्ला खाएं, आपसे पूछे भाई साहब कैसा है, ठीक है, रस मिल रहा है, बढ़िया है, मीठा है, बोले नहीं, स्वानुभूति के माना है, रस तो खुद लेना पड़ता है। बोलो हाँ या ना। इसलिए स्वानुभूति के माना है ब्रह्म का भी रस ऐसा है ना, जब तक ब्रह्म की अनुभूति खुद को नहीं होगी तब तक ब्रह्म को आप नहीं जान सकते। तो कहा स्वानुभूति कमानाय, स्वानुभूति ऐसे शांताय और ऐसे तेजसे, और जो स्वानुभूति के मानाए हैं उनको नमः, उनको क्या? उनको नमः। कहा दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, दिक्काला दिशा और काल आदि से जो अपरिमेय है, अपरिमेय अपरिच्छिन्न का मतलब क्या? दिक्कालाद्य, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न माने जिसको ढका नहीं जा सकता, जो ढक नहीं सकता। माने इस दिशा में, पूरब दिशा में कहाँ तक ब्रह्म है? बोले अनवच्छिन्न है। काल में, भूत काल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में, ऐसा वो ब्रह्म आपने देखा। द्वैत वेदांत का ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। बोलिए हाँ या ना। तो दिक् काल आदि से अनवच्छिन्न का मतलब हुआ जो दिशाओं में बांधा नहीं जा सकता, जो काल में बांधा नहीं जा सकता, जो दिशा और काल से अपरिमेय है, जो दिशाओं में और काल से बड़ा है, जो दिशाएं जिनको बांध नहीं सकती। बांधने का मतलब जैसे हम लोगों को कोई बोले, हम लोग बोलते हैं ना कि ये पाश्चात्य परंपरा है। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिम के हैं, तो आखिर वो पश्चिम दिशा की और पश्चिम दिशा में रहने वाले पाश्चात्य हुए ना। तो वो अनवच्छिन्न नहीं है। जो पश्चिम दिशा में रहे वो पाश्चात्य है, और जो पूर्व दिशा में रहे वो पौर्वाह है, जो उत्तर में रहे वो उत्तराहा है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? जैसे हमारा गांव कहाँ है? बोले बस यहाँ से दक्षिण है। कोई बोले तुम्हारा गांव कहाँ है? बोले हमारा इधर से पूरब है, 50 किलोमीटर पूरब जाइए हमारा। तो आप पूरब दिशा में हैं, आप दिशा से अपरिमेय नहीं हैं। लेकिन ब्रह्म कहाँ है? पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। इसीलिए दिक्कालाद्यनवच्छिन्न है वो। बोलो हाँ या ना। हम दिक्कालाद्यनवच्छिन्न नहीं है। कोई नदी दिक्कालाद्यनवच्छिन्न नहीं है, कोई पहाड़ दिक्कालाद्यनवच्छिन्न नहीं है। यदि पहाड़ है तो कोई उत्तर में है, कोई पहाड़ है तो दक्षिण में है। ऐसा नहीं है कि वो पूरब भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, आज भी है, कल भी है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, ऊपर भी है, नीचे भी है। नहीं, ऐसा कोई है तो केवल ब्रह्म है। इसीलिए उसको क्या कहा गया? दिक्कालादि अनवच्छिन्न। बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो हम कहेंगे भाई फलाना पहाड़, तो आप बताते हो पहाड़ की एक स्थिति बताते हो कि यहाँ से इतनी दूर, इतनी जगह, बाएं जाकर दाएं जाकर, इस देश में इस जगह पर है।
पर वो पहाड़ जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया का पहाड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो एक ही साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भूटान, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन सब जगह पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिक् कालाद जनवच्छिन्न नहीं है। बोलो हाँ या ना? दिशाओं और कालों से अपरिमेय तो केवल और केवल ब्रह्म है, जो दिक् कालाद जनवच्छिन्न है और जो अनंत है। अनंत है। कैसा है? अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। बोलो हाँ या ना? अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही देख लीजिए, जैसे कहते हैं कि ना गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, तो दिक् कालाद जनवच्छिन्न और अनंत नहीं होती। देखिए दो का तो अभी आप अस्तित्व देख पा रहे हैं, गंगा का और जमुना का, सरस्वती का अस्तित्व नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सरस्वती नदी कहते हैं ना कि गर्त में चली गई, मिट गई, अथवा समझ लीजिए कि उसका अंत हो गया। सबका नदी का अंत है, तालाब का अंत है। बोलो हाँ? बहरा का अंत है। आपने अपने गाँव में देखा होगा, किसी ज़माने में किसी तालाब में बहुत पानी रहता रहा होगा और आपके ही देखते देखते वो तालाब सूखा होगा। वो अनंत नहीं था, उसका भी एक दिन आया, अंत हो गया। बोलो हाँ या ना? बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने अपने ज़माने में। अभी आप जो 25-30 साल के हो जितने, इतने में ही आपने किसी को उदित होते हुए और किसी का अंत होते हुए देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि जब आप बच्चे थे तो आपके गांव के पास एक बड़ा भयानक जंगल था, बहुत जंगल रहा था, बहुत पेड़ थे, बहुत सारे शेर सियार और लोखड़ी गिलहरी दिखती थी। अब शायद आप देखें 10-20 साल बाद वो जंगल समापन की ओर होगा, वहाँ जंगली पशु नहीं होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है, तो आपने भी ना अनंतता की पहचान करी। अनंत माने क्या? जिसका अंत ना हो। सबका अंत है, पेड़ों का अंत है, तालाब का अंत है, गिलहरी का अंत है, गाय का अंत है, भैंस का अंत है, हमारा अंत है, घर का अंत है, सब चीज़ों का अंत है, कोई अनंत नहीं। अनंत तो ब्रह्म है। अनंत कौन है? अरे भाई 80-90 साल वाला हम लोग अनंत रहेंगे क्या? नहीं, अंत है, सबका अंत है। तो आपने बहुतों को अंत होते हुए इतनी उम्र में देख लिया होगा, नहीं देखे होंगे? देखे होंगे ना किसी न किसी को, और नहीं देखे होंगे तो अपना तो देखबे ही करेंगे। सबका अंत है। बोलो हाँ या ना? इसीलिए जो अंत जिसका नहीं है वो अनंत है, और वो अनंत है परब्रह्म परमात्मा। उस अनंत परमात्मा को नमः। समझ में आया? जो दिशाओं और काल की सीमा से परे है, जो अनंत है, जो चिन्ह मात्र मूर्ति है। उन्होंने कहा जो ज्ञान में, चिन्ह मात्र माने ज्ञान मात्र, जिसमें ज्ञान की ज्योति जलती है, ऐसे ज्ञान मात्र चिन्ह मात्र मूर्ति के लिए, जो चिन्ह मात्र मूर्ति है जिसमें ज्ञान स्वरूप की ज्योति जलती है, ऐसे परब्रह्म को नमस्कार। ध्यान में रखना, दिक् कालाद जनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति, ये एक पद है, समास होकर के सब कुछ एक बन गया। और इसीलिए मूर्ति शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? मूर्तये। और स्वानुभूति के मानाय में भी चतुर्थी है, शांताय में भी चतुर्थी है, तेजसे में भी चतुर्थी है, सब चतुर्थ्यंत पद हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नमः शब्द का प्रयोग है, और नमः के योग में ध्यान रखिएगा, ये महान वैयाकरण भी है, वाक्य पदीयम इनका व्याकरण का ग्रंथ है। तो आप ये नहीं सोचना कि इनको कैसे पता कि नमः में चतुर्थी लगती है। अपने ऐरा गहरा नत्थु खैरों को पता है, माने हम लोग ऐरा गहरा नत्थु खैरे तो हैं, तो हम जैसे लोगों को नमः के योग में चतुर्थी लगती है, पता इनको नहीं पता है। पता है कि नहीं? इसी से आप समझ लेना। बोलो दिक् कालाद जनवच्छिन्न, दिक् काल अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। हाँ, तो अभी बताने की बात नहीं होगी। नमः नमः सीधे सीधे लिखा है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद है, नीत सतकम ग्रंथ का नाम है। भर्तृहरि ने ब्रह्म को नमस्कार किया, और ऐसे ब्रह्म को नमस्कार किया जो दिशा और काल से परे है, जो अनंत है, जो चिन्ह मात्र मूर्ति है, जो अपने अनुभव मात्र से जानने योग्य है, जो तेजस स्वरूप है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को, जो शांत स्वरूप है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। आप भी बोलिए नमस्कार है। हाँ, तो आगे आपकी भी बुद्धि खुलेगी। ब्रह्म का नमस्कार किया, नमस्कारात्मक मंगलाचरण से, अनुष्टुप छंद में आपसे कोई सवाल पूछ लेगा, कर लेंगे ना? पक्का? हाँ, ध्यान रखना, ये हमेशा अनुष्टुप का लक्षण है। ये श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु, पंचम छठवां अक्षर हमेशा दीर्घ होगा, पांचवा अक्षर हमेशा लघु होगा, और द्विचतुष्पादियों और ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययो, ये इसका लक्षण है। आप कभी लक्षण ग्रंथों को भी पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा, और कभी कभी मौका लगेगा ना तो हम आपको छंद भी बताते चलेंगे, एक एक चीज़ें। तो कभी कभी छंद, हमने एक दिन वंशस्थ की चर्चा की थी किरातार्जुनीय में पढ़ाते समय, और जैसे जैसे इनमें भी छंद आते रहेंगे तो एक दिन पूरी छंद की कक्षा ले लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब छंद पढ़ेंगे तो पूरा छंद आप समझ जाएंगे, कर लेंगे इसको। हाँ, अब मूर्ख पद्धति की शुरुआत कर देते हैं।